दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी यानी कि मनुष्य की उत्पत्ति इस धरती पर कैसे हुई और कैसे हुई जीवन की शुरुआत। आज से लगभग 4 अरब साल पहले हमारे महासागरों में जीवन के होने की सुगबुगाहट होने लगी। हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन तथा नाइट्रोजन के मिलने से जीवन के लिए आवश्यक तत्वों का निर्माण होने लगा। हमारी धरती पर जीवन की शुरुआत एक सूक्ष्म जीव से हुई थी। ये जीव बहुत ही छोटे व काफी सरल थे, जिनसे आगे चलकर जटिल जीवों का निर्माण होने लगा। लगभग 2.5 अरब साल पहले इन्हीं सूक्ष्म जीवों ने सूर्य की किरणों को अपने जीने के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले एक ऐसे तत्व का निर्माण किया जो जीवन का आधार बन गया, और वो ऑक्सीजन था। उन दिनों महासागरों में आयरन की मात्रा अधिक थी। ऑक्सीजन तथा आयरन की क्रिया से जंग का निर्माण होने लगा। इसके बदलते दौर में इन जीवों ने ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिससे सरल जीवन जटिल जीवन की ओर अग्रसर होता गया। ऑक्सीजन की वजह से कई प्रजातियां समुद्र में जन्म लेने लगी, पर धरती पर जीवन अभी भी नहीं था। इसके बाद जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी तो पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत का निर्माण होने लगा, जो कि जीवों की सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से सुरक्षा के लिए बहुत ही जरूरी था। और इस वजह से पेड़ पौधे जमीन पर उगने लगे और लगभग 40 करोड़ साल में पृथ्वी पर जंगली जंगल दिखने लगा। लगभग 40 करोड़ साल पहले एक जलचर ने पृथ्वी पर कदम रखा और जमीन पर जीवन की शुरुआत हुई, और यही थे हमारे पूर्वज। इसी बीच पृथ्वी पर एक बहुत ही बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिससे आधी से ज्यादा प्रजातियां विलुप्त हो गई थी। आपको बता दें कि इसी प्रकार के ज्वालामुखी विस्फोट पृथ्वी पर 5 बार हुए थे, जिससे कई प्रजातियां विलुप्त हो गई और कई नई प्रजातियों का जन्म हुआ। और इसी क्रम में पृथ्वी पर उत्पत्ति होती है डायनासोर की। डायनासोर की प्रजातियां लगभग 16 करोड़ साल तक पृथ्वी पर रही, और करीब 6 साल पहले एक विशाल धूमकेतु पृथ्वी से आकर टकराया, जिससे पूरा आसमान धुएं से भर गया। सूर्य की किरणों का इस धुएं को चीरकर पृथ्वी पर आना मुश्किल हो गया था, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा, जिसकी वजह से वे सभी प्रजातियां विलुप्त हो गई जिनका वजन 25 किलो से अधिक था। और इसी के साथ पृथ्वी से डायनासोर का अंत हो गया, जो कि मनुष्य के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक था। इसके बाद इस तरह के जीवों का जन्म होने लगा जिसके हाथ और पैर हमारी तरह थे, और उनमें वातावरण की परिस्थितियों के अनुसार बदलाव होने के कारण वो वानरों में परिवर्तित हो गए। इसके बाद हमारे पूर्वज यानी कि बंदर पेड़ों से निकलकर जीवन के नए नए तरीकों को खोजने लगे। वे 2 पैरों पर चलने लगे थे, हाथों का इस्तेमाल करने लगे, अग्नि का इस्तेमाल, समूह में रहना, सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करना, ऊर्जा को संरक्षित करना, धातुओं से हथियार बनाना, भोजन को पकाकर खाना, ये सभी मनुष्य ने सीख लिया था। और आज हम इतने विकसित हो गए हैं कि मनुष्य के जीवन की शुरुआत का रहस्य भी हम सुलझाने में कामयाब रहे। परंतु बिग बैंग से पहले क्या था, बिग बैंग क्यों हुआ, इस सवाल का जवाब पाने के लिए हम अभी भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई भी सटीक जवाब अभी तक हमें नहीं मिला। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि हाँ तो वीडियो को लाइक करके हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।